अगर बनारस को बचाना है तो दाल मंडी, पहले दाल मंडी बचेगी तो बनारस बचेगा, और बनारस बचेगा तो इतिहास बचेगा। इस मार्केट में आना एक गुलजार है, मतलब कोई भी आदमी पूरे बनारस में अगर आता है तो सबसे पहले उसको कहता है कहाँ दाल मंडी नहीं घूमा तो कहीं नहीं घूमा। दाल मंडी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आदमी की हर ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पर से गुजरते हैं, हर लोग यहाँ मार्केट करने आते हैं। यहाँ पे सस्ता सामान लोगों को यहाँ मिलता है, वैरायटियाँ मिलती हैं। नीचा तबका का भी आदमी होगा ना, उसका भी यहाँ पे काम चल जाता है। अगर इस दाल मंडी को छेड़छाड़ करके कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि एक तरह से ये इतिहास मिटा दिया जाएगा बनारस। यहाँ हाईवे तो बनना नहीं है, रोड की बात तो ऐसी होती है जैसा लगता है यहाँ हाईवे बनाया जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ नई सड़क से चौक तक ही हाईवे बनेगा। मैदागिन से चौक आते हैं, गुदौलिया से चौक आते हैं, नई सड़क से चौक जाते हैं। अच्छा, इसको चौड़ा करने से कोई बेनिफिट नहीं। अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो समझ लीजिए कि बनारस का एक तरह से इतिहास ख़त्म हो जाएगा। मेरा नाम ईदुल अमीन है और मैं यहाँ का भी एक दुकानदार हूँ। और मैं पुरानी दुकान है हमारी, पुरानी होगी यहाँ तो मेरा पैदाइश ही इस जगह की है, आप ये समझ लीजिए। मेरा हाँ काफ़ी पुरानी, मेरी पैदाइश इसी जगह की है, हम लोग इसी जगह के बासिंदा हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दाल मंडी है, आप पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। बनारस में अगर नाम आए तो दाल मंडी एक बार ज़रूर नाम लेता है। दाल मंडी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आदमी की हर ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं। अगर कोई भी बाहर से आता है, उसको आने के बाद अगर वो दाल मंडी नहीं घूमा तो समझिए कहीं नहीं घूमा। और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, और हर तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, होली के रंगों के साथ, सब के साथ सब। और यहाँ की गुलजार ऐसी है, ऐसी गुलजार यहाँ की मार्केट होती है कि यहाँ पर रात रात भर मार्केट खुली होती है। और ये दाल मंडी बहुत पुराना नाम है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, इतनी मिलतदारी होती है कि हर धर्म के लोग यहाँ पर से गुजरते हैं, हर लोग यहाँ मार्केट करने आते हैं। यहाँ पे सस्ता सामान लोगों को यहाँ मिलता है, वैरायटियाँ मिलती है हर तरीके। मतलब एक नीचा तबका का भी आदमी होगा ना, उसका भी यहाँ पे काम चल जाता है। पॉकेट मनी, हाँ, उस सामान ले करके जाते हैं और खुश होकर के जाते हैं। अगर इस दाल मंडी को छेड़छाड़ करके कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि एक तरह से ये इतिहास मिटा दिया जाएगा बनारस का। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि लोग असमंजस में हैं कि ये दाल मंडी कितनी चौड़ी हो रही है। कोई कहता है 7 फीट होगा, कोई कहता है 17 फीट होगा, कोई कहता है 50 फीट की रोड बनेगी। यहाँ हाईवे तो बनना नहीं है, रोड की बात तो ऐसी होती है जैसा लगता है यहाँ हाईवे बनाया जाएगा। हाईवे की ही बात हो रही है, हाईवे की बना रही है। अच्छा, ये सिर्फ नई सड़क से चौक तक ही हाईवे बनेगा। हमारे रास्ते जो जाम है, जो पूरा शहर जाम होता है, जो लोग श्रद्धालु भी आते हैं, हमारे इस रास्ते से भी जाते हैं श्रद्धालु, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आप मैदागिन से चलते हैं, मैदागिन से चौक आते हैं, गुदौलिया से चौक आते हैं, नई सड़क से चौक जाते हैं। अच्छा, पहले रास्ता ये हुआ था कि आपका भाई आपका ये फरहान होटल के ठीक सामने गुदई चौकी होते हुए ये गेट एकदम सीधा रास्ता बनना था। लेकिन सरकार का या यहाँ के लोगों ने क्या प्लान ऐसा किया कि उसका रूट मोड़ दिया, इसको दाल मंडी रूट। दाल मंडी रूट क्यों मोड़ दिया, ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों रोड मोड़ दिया। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है क्यों? हम लोग यहाँ पे तो हर आदमी परेशान है कि आखिर दाल मंडी क्यों ही चुना गया, क्या वजह है। हालांकि ज़्यादा ये लंबा रास्ता है। अच्छा, इसको चौड़ा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम नई सड़क से लेकर के चौक चौड़ा कर देंगे तो हम इसका क्या बेनिफिट होगा, जबकि उधर की रोडें सारी पतली हैं। अगर आप कभी भी कोई बात होता है, जैसे यहाँ पे प्रोग्राम होता है या श्रद्धालु आते भी हैं, तो लहुरा बीड़ से बंद कर दिया जाता है रास्ता। लहुरा बीड़ से रास्ता बंद कर दिया गया, वो बेनिया तक आएगा ही नहीं। तो पहले वहाँ ना स्टार्टिंग ना आप पहले चौड़ा करिए, वहाँ से चौड़ा करते हुए अपना इधर आएंगे। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसको चौड़ा करके हम यहाँ पे मॉल बना देंगे या क्या बना देंगे, ये नहीं मालूम क्या प्लान है। ये तो सरकार की प्लान है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे को उजाड़ करके, सब क्यों उजाड़ करके, सारा परिवार जो इतना चल रहा है, कितनी रोजी रोटी सबकी यहाँ जुड़ी हुई है। हर दुकान पे काम करने वाला बंदा यहाँ पर है। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आते हैं, पता है, रामनगर से, मुगल सराय से, कोई कहीं से चला आता है काम करने के बाद 2 पैसा हम यहाँ कमा लेंगे। लेकिन अगर ये सब उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे लोग, किसके भरोसे रहेंगे। इतना परिवार अगर टूट जाएगा, सारा परिवार टूट जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसकी भरपाई कहाँ से होगी, वो लोग कहाँ
इससे विकास नहीं, विकास जो कह रहे थे इसका विकास क्या है? ये सिर्फ सड़क से चौक कर देंगे पूरा बनारस का विकास हो जाएगा? बनारस का विकास अगर करना है तो गलियों का करिए, जहाँ एकदम पतली गलियाँ हैं, आज भी सीवर लाइन बह रहा है, रोड बनी हुई है, कूड़ा फेंका हुआ है, कंप्लेन पे कंप्लेन करो, 4 दिन पे कूड़ा उठता है, 2 दिन पे कूड़ा उठता है, नहरें गिरी हुई हैं, नहरें बह रही हैं, कूड़ा। आज आप दालमंडी का भी देखिए, दालमंडी के अलावा कहीं भी आप चले जाइए, पतली पतली गली हैं, उसमें से लोग टोटो घुसड़ के लेके चले जा रहे हैं, बाइक वाले लेके चले जा रहे हैं, वहाँ जगह ही नहीं है। यहाँ जाइए तो मेन आपका जो है मार्केट है, इस मार्केट में आना एक गुलजार है। मतलब कोई भी आदमी पूरे बनारस में अगर आता है तो सबसे पहले उसको कहता है कहाँ दालमंडी नहीं घूमा तो कहीं नहीं घूमा। अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो समझ लीजिए कि बनारस का एक तरह से इतिहास ख़त्म हो जाएगा। दालमंडी का नाम पुरानी पिक्चरों में भी है, जब ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आती थी उस समय, पिक्चर का नाम मुझे नहीं याद है, उतनी उम्र तो है नहीं, और लेकिन इसका नाम है, इतिहास में बहुत नाम है इसका। मैं यही कहना चाहूँगा अगर बच सके तो बचा लिया जाए, लोगों को इंसाफ मिल जाए, अगर ना उजाड़ा जाए, कोई और रास्ता अख्तियार किया जाए तो कर लिया जाए। देखिए मेरा ये भी कहना है कि अगर बनारस को बचाना है तो दालमंडी, पहले दालमंडी बचेगी तो बनारस बचेगा, और बनारस बचेगा तो इतिहास बचेगा। दुनिया का सबसे पुराना शहर, जैसे लोग कहते हैं ना दिल्ली का जो दिल है वो कनॉट पैलेस है, और बनारस का जो अगर दिल है तो वो है दालमंडी। यहाँ हर ज़रूरत चीज़ें मिल जाती हैं।